अब हम आपको बकरीद से जुड़ी एक और अर्थव्यवस्था दिखाने जा रहे हैं। फर्क इतना है कि ये कथित इकोनॉमिक्स हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चलती है और यहां जमा किया पैसा टेरर फंडिंग यानी आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान में बकरीद वाली ये इकोनॉमिक्स आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके पाकिस्तान में त्योहारों का इस्तेमाल भी दहशतगर्दी के लिए ही किया जाता है। डीएनए में हमने आपको दिखाया था किस तरह पाकिस्तानी फौज, खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के कमांडर सुभान अल्लाह कॉन्क्लेव के झंडे तले एक नजर आए थे। इस कॉन्क्लेव के दो मकसद हैं। पहला यह दिखाना कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क मौजूद है और दूसरा बकरीद के नाम पर आतंकवादियों के लिए फंड जुटाना। सबसे पहले आप गौर से देखिए आखिर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी किस तरह आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाते हैं। टेरर फंडिंग के लिए लश्कर और जैश ने अलग अलग शाखाएं बना रखी हैं जो चैरिटी यानी दान की आड़ में पैसा जमा करती हैं। लश्कर तैयबा की शाखा है जिसका नाम है जमात उद दावा और जैश मोहम्मद की शाखा का नाम है अल रहमत ट्रस्ट। बकरीद पर यह गुट किस तरह सक्रिय हुए हैं अब हम आपके सामने इसका प्रमाण दिखाने जा रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो कागज देख रहे हैं यह हाफिज सईद की जमात उद दावा का एक पैम्फलेट है जो पाकिस्तान में बांटा जा रहा है। कागज के इस टुकड़े पर उर्दू में लिखा है, अपने शहीदों के साथ खड़े रहिए, इस्लाम के अनुयायियों का साथ दीजिए और उन मुजाहिदों का साथ दीजिए जो मुस्लिम उम्मा के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस पंक्ति के साथ ही दान यानी टेरर फंडिंग की रेट लिस्ट भी लिखी है जो है 21,000 रुपए, 29,000 रुपए, 34,000 रुपए और 39,000 रुपए। आतंकवादियों के लिए पैसा जुटाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है यह आपने देखा। अब हम आपको बताते हैं आखिर जिहाद के इस रेट कार्ड की स्क्रिप्ट कहां और कैसे लिखी गई। आतंकवादियों के सुभान अल्लाह कॉन्क्लेव में जब पाकिस्तानी नेताओं के साथ तलहा सईद और सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी कमांडर मंच पर मौजूद थे, उसी वक्त पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जमात उद दावा और अल रहमत ट्रस्ट ने अपने कैंप शुरू कर दिए। इन कैंप्स में स्थानीय इलाकों के आतंकी कमांडर बुलाए गए और उनकी मौजूदगी में पैसा जमा करने के लिए आतंकी शहरों की गलियों में निकल गए। शहर की गलियों से लेकर स्थानीय मस्जिद और मदरसों तक जिहाद के नाम पर लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। मस्जिदों के साथ ही साथ बकरीद में टेरर फंडिंग का एक और बड़ा हिस्सा उन जानवरों की खाल से भी आता है जिन्हें बकरीद में कुर्बान किया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जो जानवर कुर्बान किया जाता है उसकी खाल मदरसों जैसे संस्थानों को दान दी जाती है। पिछले साल किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बकरीद पर तकरीबन 60 लाख जानवर कुर्बान किए गए। एक बकरे की खाल की औसत कीमत 450 रुपए मानी जाती है, यानी मदरसों से जब खाल बेची जाएगी तो उनकी कुल कीमत 2700 करोड़ रुपए होगी। पाकिस्तान में अधिकतर बड़े मदरसों पर आतंकी संगठनों का कब्जा या प्रभाव है, जिसका सीधा मतलब है कि बकरीद पर मिलने वाली जानवरों की खाल इन्हीं आतंकी संगठनों को मिलती है जो खाल को आगे बेचकर हजारों करोड़ कमाते हैं और फिर इसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए करते हैं। जी न्यूज़।